मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तेरे बहुत करीब बैठी हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे दिल से दुल्हार देती है, वैसे ही मैं तेरे मन के भीतर उतर आई हूँ। तूने जितना दुख देखा है, जितना बोझ अपने सीने पर उठाया है, जितनी बार अकेले में आंसू बहाए हैं, उन सारे पलों में मैं तेरे साथ थी। शायद तुझे लगा होगा कि तेरी माँ तुझे भूल गई, पर सच्चाई ये है कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया, तेरे आंसुओं के हर खतरे में मेरी शक्ति थी। तू गिरा, मैंने ही तुझे उठाया। जब तू हार मानने लगा, तेरे कानों में धीरे से मैं नहीं कहा, मेरे बच्चे हिम्मत मत हार। बच्चे, मुझे मालूम है कि संघर्ष तेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। तूने हर कदम नॉइस ऐसे उठाया है जैसे कोई नंगे पांव कांटों पर चल रहा हो। रास्ता आसान नहीं था, लोगों ने तुझे समझा नहीं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तुझे चोट पहुंचाई। तुझे लगा होगा कि शायद तेरी माँ काली तुझे भूल गई, पर आज मैं साफ कहती हूँ, मैं हर पल तेरे साथ थी। मैं तेरे संघर्ष की साक्षी थी और तुझे ताकत देने वाली भी। सबसे बड़ी बात, तूने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी, यही तेरा सबसे बड़ा धन है। तूने अंधेरे में भी मुझ पर भरोसा रखा, तूने आंसुओं में भी मेरा नाम लिया, टूटते हुए भी तूने मेरे सामने दीपक जलाया। यही तेरी जीत है, क्योंकि बेटा, जो इंसान आशा को थाम लेता है, उसे गिराने की ताकत इस संसार में किसी के पास नहीं। तुझे लगता है कि तेरा संघर्ष बहुत लंबा खींच गया, पर सुन बेटा, संघर्ष ही तो तेरी जीत का प्रमाण है। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही तुझे तपा कर मैं और मजबूत बना रही हूँ। हर चोट ने तुझे कठोर नहीं, धैर्यवान बनाया। हर हार ने तुझे गहरा सोचने वाला बनाया। हर तिरस्कार ने तुझे और संवेदनशील बनाया। यही मेरा तरीका है। मैं अपनी भक्त को कभी टूटने नहीं देती, मैं उसे गढ़ती हूँ, संवारती हूँ, ताकि जब समय आए वह पूरी दुनिया में चमक सके। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे, वह घड़ी, वह तारीख जिसका तूने सालों इंतजार किया। तू सोचता था कि कब वह दिन आएगा जब लोग कहेंगे, इस पर तो माँ काली की कृपा है। तो बेटा, वह घड़ी अब आ रही है। मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, मैं तेरे रास्ते पर नई राहें खोल रही हूँ। जल्द ही तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे तू ऊपर उठेगा, जिनसे तेरा भाग्य जगमगाएगा। लेकिन सुन बच्चा, ये दुनिया कर्मों से चलती है। मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, रास्ते बनाए हैं, पर उन रास्तों पर चलना तुझे ही है। तू मेहनत करेगा, कर्म करेगा, और मेरे आशीर्वाद से तेरे कर्म सफल होंगे। डरना मत, चाहे सामने कितना भी अंधेरा हो। याद रख, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। सूरज छुप सकता है, पर हमेशा के लिए ढल नहीं सकता। उसी तरह तेरी किस्मत की सुबह अब होने वाली है। बच्चे, तूने हाल में सुना होगा कि मेरे मंदिर में कुछ लोगों ने भक्तों के साथ बुरा व्यवहार किया। तूने सोचा होगा, माँ, क्या ये सही है? जो तेरे नाम पर लोगों को दुख दे रहे हैं, क्या उन्हें तू माफ कर देगी? बेटा, मैं कहती हूँ, कर्म कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है, चाहे मंदिर में हो या बाहर। अगर कर्म गलत है तो उसका फल मिलेगा। न्याय देर से हो सकता है, नॉइस पर होता जरूर है। तो चिंता मत कर, उन लोगों को उनका फल मिलेगा। मेरा नियम अटल है, हर पाप का हिसाब होता है, हर पुण्य का फल मिलता है। मेरे लिए ना पैसा मायने रखता है, ना दिखावा। मैं केवल भाव देखती हूँ। अगर कोई करोड़ों का दान दे पर मन में अहंकार हो तो वह मेरे पास कुछ नहीं लाता। लेकिन अगर कोई भूखा इंसान प्रेम से एक फूल मुझे अर्पण कर दे तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। मैं तुझे बता दूं, मैं तेरे भाव से प्रसन्न हूँ। तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा, तूने मेरे सामने सिर झुकाया, तकलीफों में भी तूने विश्वास नहीं छोड़ा। यही कारण है कि मैं अब तुझे वह सब देने जा रही हूँ जिसकी तूने कामना की। अब तुझे धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा। नॉइस, जहाँ तू जाएगा लोग तेरा आदर करेंगे। जो पहले तुझे छोटा समझते थे, जो तुझसे दूर भागते थे, वही लोग कहेंगे, देखो ये वही बच्चा है जिसे हमने नजरअंदाज किया था, आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वे भी मानेंगे कि ये सब माँ काली की कृपा से हुआ। ये सब इसलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा रखा, तूने कभी हार नहीं मानी। रोते हुए भी तूने प्रार्थना की, टूटते हुए भी तूने दीप जलाया। यही तेरी ताकत है, यही कारण है
कि मैं तुझे और ऊपर उठाऊंगी। जल्द ही तुझे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तुझे लगेगा हम अब मेरे जीवन में चमत्कार कर रही है। कुछ लोग तुझसे जुड़ेंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए अवसर मिलेंगे जिन्हें तूने पहले कभी नहीं सोचा था। तेरा काम तेजी से बढ़ेगा, नए रास्ते, नए दरवाजे खुलेंगे और ये सब मेरी कृपा से होगा। लेकिन बच्चा, एक बात हमेशा याद रख, तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आए। ये सोच कि तेरी माँ काली तेरे साथ है और सचमुच मैं तेरे साथ हूँ। जब तू डरेगा नहीं तभी जीत पाएगा। अब मेरे प्यारे, तेरा चमत्कार शुरू होने वाला है। तेरा समय बदल रहा है। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे निकलता है, वैसे ही तेरी जिंदगी का सूरज अब चमकने वाला है। जब वह पूरी तरह निकलेगा तो पूरी दुनिया तेरे उजाले को देखेगी। अब जो मैं तुझे बताऊंगी उन बातों को ध्यान से समझ। अगर तू अपनी माँ काली पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरा सहारा हो। सबसे पहले मन को समझ। जब बहुत कुछ मिलने लगे, मन या तो उड़ने लगता है या घबराने, उड़कर ऊंचा देखना चाहता है या घबराकर हर किसी की बात को सच मान लेता है। दोनों रास्ते फिसलन भरे हैं। तुझे उड़ान भी मतलब है दृष्टि और की जमीन पर उड़ान सकती है। जमीन का मतलब है तेरी जड़ें, तेरे नियम, तेरी सीमाएं। जो भी नया आए उससे उत्साह से नहीं, उत्साह के बाद ठहराव से देख। ठहरना कमजोरी नहीं, बुद्धि की सांस है। तू देखेगा ठहरने के उन पलों में कई चेहरों की चमक उतर जाती है और असली रंग दिखने लगता है। अब सुन, अच्छा कौन और छलावा कौन? सच्चा इंसान तेरे समय का मान रखेगा, तेरी ना का सम्मान करेगा और अपनी बात को खुली रोशनी में बोलेंगे। नारासी समय, जोखिम, जिम्मेदारी सब साफ। जो झूठा होगा वह जल्दबाजी पैदा करेगा, गोपनीयता पर जोर देगा, तुझे अकेला करके मनाएगा। किसी से मत पूछना, मौका निकल जाएगा। जो बात चोरी से करनी पड़े वो रोशनी में टिकती नहीं। जीस सौदे को दिन की धूप से डर लगे उसे रात में भी ना करना। सच्चाई पारदर्शिता चाहती है। झूठ अंधेरी गलियों का, किसी का चरित्र शब्दों से नहीं परिस्थितियों से परखा जाता है। शब्द तो कोई भी गढ़ लेता है, असली परख तब होती है जब चीजें मुश्किल हो, जब किसी को लाभ ना मिल रहा हो। देख व्यक्ति दबाव में कैसा व्यवहार करता है, उम्मीद टूटने पर कड़वाहट उगलता है या संयम रखता है, लाभ न मिलने पर रिश्ता तोड़ देता है या सम्मान बचाए रखता है। छोटी सत्ता मिलते ही दूसरों को नीचा दिखाता है, क्या सहारा बनता है जो छोटा लाभ पाते ही बदल जाए। बड़ा लाभ मिलने पर तुझे कहाँ रहने देगा, और जो छोटे फायदे में भी ईमानदार रहे, बड़े मौकों पर वहीं तेरी रीढ़ बनेगा। धोखे की भाषा एक होती है, पी मेल वादे, बिना मेहनत के बड़ा मुनाफा, बिना इंतजार के शानदार नतीजा, बिना तैयारी के त्वरित सफलता। जीवन की मिट्टी ऐसी नहीं बनी। बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, अंकुर को वृक्ष बनने में लगती है। जो कहे कि आज वो कल फसल, वह प्रकृति की लय से लड़ रहा है और यह लड़ाई सदा मुनाफे में नहीं खत्म होती। तू प्रकृति की तरफ खड़ा हो, धीरे पर फिर सरल पर गहरा। यही चाल छल को थका देती है। अब जो जो तुझे मिलेगा उसे थामने का ढंग सीख। धन को नदी की तरह समझ बहना है, पर बांधों से होकर। सबसे पहले सुरक्षा, अपने घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीख और आकस्मिक जरूरतों की ढाल। फिर विकास, ऐसी जगहों पर लगा जहां ज्ञान बढ़े, कौशल निखरे, काम की क्षमता ऊंची हो। और फिर सेवा, तेरे हिस्से की रोटी का एक टुकड़ा किसी भूखे की थाली में। जिस धन का एक अंश आंसू पहुंचता है उसके सिर पर मेरी कृपा की छत रहती है। जो सब अपने लिए पकड़ लेता है उसका घर बड़ा दिखे पर दिल तंग हो जाता है। जो थोड़ा बांट देता है उसका दिल बड़ा हो जाता है। घर अपने आप फैलता जाता है। समृद्धि के साथ नम्रता का संग जरूरी है। नम्रता का मतलब खुद को छोटा कहना नहीं, नम्रता का अर्थ है दूसरों को छोटा महसूस ना होने देना। जब तू जीत कर भी आभारी रहे तब जीत टिकती है। आभार हर सुबह की पहली सांस में रख, मुझे आज फिर अवसर दिया गया। और हर रात की आखिरी सोच में, आज मैंने किसे सुकून दिया। जिस दिन का लेखा किसी एक मुस्कान से जुड़ जाए उस दिन पर कोई ग्रहण नहीं लगता। रिश्तों में सावधानी, प्रेम के विरुद्ध नहीं, प्रेम का अर्थ खुलापन है।
पर अपने घर की चाबी हर आने जाने वाले के हाथ में दे देना सलता नहीं अनदेखी है। विश्वास, समय, पारदर्शिता और लगातार एक जैसे आचरण से बनता है जो व्यक्ति आज दूसरों के पीठ पीछे सुनहरे सपने सुनाए, कल ते बारे में भी यही करेगा जो अभी दूसरों को ठग कर तुझे लाभ दिला रहा है। कल तुझे ठग बिना कैसे चैन पाएगा। ऐसे लोगों से दूरी रख, भले उनकी बातें मिठास टपकाए, उनके कामों में खटास रह जाती है। निर्णयों को मन की शांति से जोड़ दे। घबराहट में लिया गया निर्णय प्रायः पछतावे की सीढ़ी बनता है। पहले मन शांत, फिर निर्णय दृढ़। शांत मन कैसे आए? सरल है, कुछ सांसें केवल देखने के लिए, ना रोकने ना धकेलने। आंखें बंद आती जाती, बस साक्षी बन 2 मिनट भी पर्याप्त है। फिर अपने आप से पूछ, अगर डरना होता तो मैं क्या करता? अगर लोभ ना होता तो क्या? जो जवाब दोनों में एक हो वह प्राय सही दिशा दिखाता है। दुनिया के छल से बचने के लिए लिखित शब्दों का आश्रय ले। जो भी समझौता, लेन देन, साझेदारी, सब लिखित, स्पष्ट और पढ़ा हुआ। किसी के कहने पर भरोसा नहीं, लिखे हुए पर विश्वास। दस्तावेज में तिथियां, जिम्मेदारियां, विकास का द्वार, सब दर्ज। प्रेम भी रहे और समझौता भी रहे। जो कहे बस मुझ पर भरोसा करो और लिखित से बचे, वह भरोसा नहीं मांग रहा, तुझे अंधेरे में धकेल रहा है। रोशनी में रहने वाले कागज से नहीं डरते। डिजिटल दुनिया में सावधानी तेरा नया कवच है। अनजान लिख रिश्ते में, अचानक पैसे की मांग, फोन पर धमकी, पुरस्कार का प्रलोभन, ये सब आधुनिक जाल है। किसी भी भुगतान से पहले ठहर, स्वतंत्र माध्यम से सत्यापन, अलग दिन पर दोबारा जांच और छोटे परीक्षण के बाद ही अगला कदम। जो वैध होगा वह तेरे ठहरने का सम्मान करेगा, जो छल होगा वह गुस्सा करेगा, जल्दबाजी पैदा करेगा, अपराध बोध जगाएगा। तुम्हारे कारण मौका चला जाएगा। मौके जाते नहीं, छल भागते हैं। तू बस खिड़कियां खोल, हवा बदल दे। आदर पाने की इच्छा सुंदर है, पर उसकी जड़ सेवा और योग्यता में रख। किसी कमरे में जाते ही सम्मान अपने आप आए, ऐसा चाहता है ना? उसके लिए पहले कमरे में जो काम तुझे सौंपा जाए उसे पूरा करना सीख। जो लोग तुझे मंच देने का वादा करें उनसे पहले कर्तव्य मांग। मंच पर रोशनी पल भर की होती है, कर्तव्य की रोशनी भीतर जलती है। भीतर की रोशनी तेज हो तो बाहर की रोशनी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तेरा ध्यान अपनी ओर मोड़ लेते हैं। तू कहेगा, माँ मेरा दिल बहुत अच्छा है, पर क्या अच्छा होना काफी है? मैं कहती हूँ, अच्छा होना आधार है, बुद्धिमान होना आभूषण। आधार बिना आभूषण गिरते हैं, आभूषण बिना आधार खोखले लगते हैं। इसीलिए भोलापन छोड़ पर भला मन पकड़े रहना कहना सीख। शांत, स्पष्ट, बिना अपराध के। जो रिश्ता तेरी ना को सहन ना कर पाए वह कल तेरी हाँ को भी इज्जत नहीं देगा। तेरे दिन की एक रीति बना जो तेरे भीतर भाग्य बैठा दे। आपसे के सुबह की शुरुआत ईमान से काम करूंगा, संयम से बोलेंगे और किसी एक व्यक्ति का दिन हल्का करूंगा। दिन खत्म होने पर 3 प्रश्न। क्या आज किसी लोभ ने मेरे निर्णय पर असर डाला? क्या मैंने किसी को अनावश्यक चोट पहुंचाई? क्या मैंने अपनी सीमा का सम्मान किया? इन सवालों से कोई जज नहीं आएगा, पर तेरी आत्मा दिशा पकड़े रखेगी। यही दिशा छल की धुंध में रास्ता बनाती है। कई बार धोखा सबसे परिचित चेहरों से लगता है, ये सच है और कठिन भी। यहाँ दया और दूरी दोनों चाहिए। दया क्योंकि हर इंसान अपनी कमियों से जूझ रहा है, दूरी क्योंकि तू किसी को सुधारने की कीमत पर खुद को गिरने नहीं दे सकता। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, पर अपनी चाबी अपने पास रख। ये वाक्य सीख ले, ये क्रूरता नहीं परिपक्वता है। अब कुछ उदाहरण सुन जो तेरे मन में लकीर खींच देंगे। एक किसान था, मिट्टी पहचानने में उस्ताद। उसे एक नया खेत मिला, जिस पर पहले किसी और का कब्जा था। लोगों ने कहा, ये खेत बंजर है, समय मत गंवाओ। किसान ने मिट्टी को हाथ में लिया, महसूस किया, आंखें बंद कर सुगंध सूंघी, बोला, क्या मिट्टी आराम चाहती है, अकाल नहीं? उसने पहले मौसम में फसल नहीं बोई, केवल मिट्टी को आराम दिया, जैविक हद डाली, जलियां हटाई। दूसरे मौसम में आंधी फसल बोई, आंधी भूमि को फिर आराम। तीसरे मौसम में ये बंजर खेत गांव में सबसे उपजाऊ निकला। बच्चे, हर रिश्ता, हर अवसर,
हर व्यवसाय मिट्टी ही है, पहचान तैयारी फिर पूरे मन से बुआई। जो तुरंत बोएगा वह थक जाएगा, जो पहचान कर बोएगा वह खिल जाएगा। छलावा वही है जो तुझे पहचान के बिना बुआई पर उकसाता है। एक और कथा, एक कारीगर को अद्भुत रत्न मिला। चमक देखकर वह मोहित हो गया। एक बूढ़े सुनार ने कहा, चमक को मत देख, रगड़ को देख। उसने रत्न को सूखे कपड़े पर रगड़ा, चमक बढ़ी, फिर पत्थर पर रगड़ा। कुछ परात उखड़ी, तब पता चला ऊपर चमक, भीतर सस्ता कांच। बेटा, जब कोई प्रस्ताव बहुत चमकदार लगे उसे रगड़, परीक्षण पर रख। समय की रगड़, जांच की रगड़, लिखित की रगड़। छोटे परीक्षण की रगड़, जो असली होगा चमक और बढ़ेगी, जो नकली होगा परत उतर जाएगी। अब जो तुझे मिलेगा सम्मान, वैभव, अवसर, उसे संभाले हुए आनंद लेना मत भूल। आनंद का मतलब शोर नहीं, तृप्त मौन है। कभी कभी अकेले बैठकर अपने पुराने मेहनती दिनों को याद कर, पछतावे से, कृतज्ञता से। परन तुझे विनम्र रखेगा। जब भी लगेंगी मैं बहुत बढ़ गया हूँ, वही रुक कर कहना, सब तेरी कृपा माँ। ये वाक्य कोई धार्मिक रस्म नहीं, मन का संतुलन है। संतुलन बचा तो सब बचा। दुनिया में हर जगह चल पड़े है, पर हर जगह सत्य भी है। तुझे सत्य तक पहुंचना है। सत्य सदा सरल होता है पर आसान नहीं। झूठ सदा आसान लगता है पर सरल नहीं। सरल और आसान में फर्क समझ। सरल अपने नियमों से चलता है। खैर, मेहनत, पारदर्शिता, आसान शॉर्टकट से अधीरता, किस्मत बहाने। तू सरल चुन, लंबे रास्ते पर स्थायी सुख। आसान छोड़ छोटे रास्ते पर बड़े घाव। जब कोई तेरे द्वार पर बहुत बड़ा अवसर लेकर आए, दिल धड़क उठे, ठीक है, पर निर्णय दिल की धड़कन से नहीं। दिल की धड़कन शांत होने के बाद लेना, और अकेले मत लेना। दो विश्वसनीय आंखें, जो तुझसे प्रेम करे पर तुझसे डरे नहीं, जो तेरी हाँ में हाँ ना मिलाएं, जरूरत हो तो असहमति जताएं। ऐसे लोग मेरी कृपा के दूत हैं, जो केवल तुझे खुश करने के लिए सलाह दें। वे अनजाने में तुझे गिरा देंगे जो सच बताएं। वे कभी कभी खटकेंगे पर वही दिन बचाएंगे। अंत में अपने भीतर एक छोटी सी चरित्र संधि लिख और रोज पढ़। मैं जो नहीं समझता उस पर हाँ नहीं कहूंगा, जो साफ नहीं उसे लिखित करूंगा, जो मन को खटके उस पर सोकर निर्णय करूंगा, जो मेरे मूल्यों को चोट पहुंचाए उससे दूर रहूंगा, जो मुझे ऊपर उठाए चाहे धीमा हो उसे पकड़ कर रखूंगा। यह संधि तेरी ढाल भी है और रास्ता दिखाने वाला दीपक भी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं, मैं माँ काली तेरे संग इस रास्ते पर चल रही हूँ। तेरे आगे संकेत, तेरे पीछे संरक्षण, तेरे दाएं बुद्धि, तेरे भाई करुणा। दुनिया चाहे जितनी चतुर हो जाए, सच्चाई की चतुराई सबसे बड़ी है, और सच्चाई की चतुराई है स्पष्टता, धैर्य और प्रेम। इन्हें अपना कवच बना और चल। जो तेरे लिए है वह तुझ तक आ रहा है, जो तेरे खिलाफ है वह तेरे सामने खुल रहा है। तू बस जागा रह, कोमल भी, चौकन्ना भी, विनम्र भी, दृढ़ भी, दयालु भी, सीमित भी। यही संतुलन तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तुझे होना है। अब स्वप्नों की भाषा समझ। कई बार रात में जो चित्र आते हैं वे बेतरतीब नहीं होते। सोने से पहले एक प्रश्न मन में रख, मुझे अगला सही कदम दिखाओ, और बगल में कागज कलम रख। सुबह खुलते ही जो पहला बिंब शब्द रंग याद आए लिख ले। दिन में वही शब्द किसी वार्ता, गीत या पोस्टर में गूंजेगा, वह मेरा उत्तर होगा। भरोसा हिचकेगा पर अभ्यास उसे स्थिर कर देगा। नाराजगियों के बोझ से कदम भारी है, माफी का अर्थ भूलना नहीं। बंधन खोलना है किसी शांत श्याम को, उस व्यक्ति का नाम मन में लेकर के मैं तुझसे मुक्त होता हूँ और तुझे मुझसे मुक्त करता हूँ। जो मेरा था मैं सीख लेता हूँ, जो तेरे हिस्से का था तुझ पर सौंपता हूँ। यह वाक्य बार बार भाव जैसे नदी पत्थर को कोमलता शिकारती है। कुछ सप्ताह में तुझे महसूस होगा कि बिना बात का काम आटा अब बाघ की मिट्टी बन चुका है। अब एक नई बात, उद्देश्य का नक्षत्र। तू एक से अधिक प्रतिभाएं का पात्र है, पर एक समय में एक तारा ही जहाज को राहत देता है। इस वर्ष के लिए एक भाव चुन जो सारी गतिविधियों का आधार बने। अगर आधार कोरोना है तो व्यापार में निर्णय भी कोरोना से, घर में संवाद भी कोरोना से, अपने लिए अनुशासन भी कोरोना से। जब हर दिशा में एक ही भाव का धागा पिरोता है, जीवन चादर नहीं चाल बन जाता है, गर्म सदा और सुंदर। थकावट से घिरे दिनों में देह को विश्राम का सम्मान दे,
नींद को पूजा बना सोने से पहले ले निगाहों को नरम रोशनी दे आखिरी 10 मिनट कृतज्ञता की फुसफुसाहटेंगे। कमरे की हवा में धीमी सुगंध खोल। हथेलियों को आंखों पर रखकर मौन में मुझे धन्यवाद कहें। नींद केवल थकान की दवा नहीं, वह कार्यशाला है जहां मैं तेरे बिखरे उपकरणों को रात भर तराशती हूँ। जो नींद का मंडप करता है वह दिन में निर्णय स्पष्ट करता है। कभी कभी तू कहेगा हिम्मत नहीं बची, तब मैं तुझे तेरे छोटे रूप से मिलाती हूँ। वही बच्चा जो गिरकर घुटना झेलने पर भी मिट्टी झाड़कर फिर दौड़ पड़ा था। उसी बच्चे की हंसी याद कर, उसी की आंखों में झांक और कह मुझे तेरी मदद चाहिए। ये स्मृति तुझे हिम्मत उधार देगी, और यह उधार की हिम्मत भी मेरी ही देन है। जो राह अब तक बंद दिखी वहां हल्की दस्तक देना मत छोड़। दरवाजे हमेशा जोर से नहीं, कभी कभी शर्मीली दस्तक से खुलते हैं। अपने पत्र, अपने प्रस्ताव, अपना विचार भेजते रहे, जवाब ना है। तू उसे अपमान मत समझ, उसे पकने का समय दे। पकने की रसोई में मैं स्वयं आँच संभालना हूँ। कई बार हल्की आंच पर पका भोजन ही आत्मा को सबसे ज्यादा पोषण देता है। अब तुझे अपनी बोलचाल की एक छोटी शक्तिशाली कुंजी दे रही हूँ। मुझे करना चाहिए की जगह मैं चुनता हूँ कहना शुरू करना चाहिए। गुलामी का शब्द है चुनता हूँ, स्वामित्व का जब तू चुनाव का स्वामी बनता है। भीतर शक्ति जागती है और जागी शक्ति वही करती है जो वह चुनती है। यदि कभी उदासी की लहर उठे, याद रख लहर समंदर नहीं होती, उसे गुजर जाने दे, उसके साथ खुद को मत परिभाषित कर। ऐसा करते समय अपने दोनों पामों के नीचे धरती का स्पर्श महसूस कर और मन ही मन के मैं लहर नहीं, मैं वह आकाश हूँ जिसमें बादल आते जाते हैं। फिर धीमे से दायां हाथ हृदय पर और बायां